ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन दिमाग में आ रहा है तो बता देता हूँ। जन्म कुंडली के घर 8, 4 और 3 में से किसी भी घर में, किसी भी एक घर में, मंगल तो एक ही है भाई, 8, 4, 3 में मंगल हो। और इस जन्म कुंडली पे ये मैच नहीं कर रहा है, इससे थोड़ा अलग हटके बता रहा हूँ, सूत्र है, क्योंकि मंगल के विषय में ज्यादा से ज्यादा बता दूं, मैं ये सोच रहा हूँ आज। जन्म कुंडली के 8, 4 और 3, इन तीन घरों को अलग कर दीजिए। आठवां, चौथा और तीसरा किसी एक में मंगल हो और बाकी बचे हुए दो में, बाकी कोई भी दो, मान लीजिए मंगल 8 में है तो 4, 3 में, मंगल 4 में है तो 8, 3 में, मंगल 3 में है तो 8, 4 में। यानी कि एक घर में मंगल और बाकी किसी भी घर में बुध और केतु हो, या दोनों में। स्टेबल में नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखिए। तब भी मंगल बद होगा, बद ही होगा। मंगल 3 में हो, मैं यहाँ पे थोड़ा और उदाहरण खोल देता हूं विस्तार से। मंगल 3, केतु 8, मंगल बद, बल्कि दोनों मंदे हो जाएंगे घनघोर रूप से। मंगल 3, बुध 4, या मंगल 3, केतु 8, या केतु 3, मंगल 4, इस प्रकार से तब भी मंगल बहुत हुआ। और ऐसे समय में, जो कि स्टेबल में नहीं है, क्या बुराई आती है, इस बुराई को भी समझ लीजिए। ये 8, 4 और 3 से संबंधित सूत्रों पे जो मैं बता रहा हूं, इसमें बुराई क्या आती है। मंगल बद ही होगा ये तो बोल दिया, लेकिन बुराई क्या आती है। मंगल बद की भी अलग अलग प्रकार की बुराइयां हैं। कभी अपने ऊपर ज्यादा भारी, कभी अपने खून के रिश्तेदारों पे भारी, कभी माँ, दादी, नानी, सास, जनानी पे भारी, कभी जायदाद पे भारी, कभी रुपए पैसे पे भारी। मंगल बद के, बद एक शब्द है लेकिन अलग अलग हालात में बुराइयां अलग अलग हैं, इस बात को समझिए। मंगल बद देख के सिर्फ एक बुराई नहीं है, बुराइयां बदलती हैं। तभी मैं बार बार कहता हूं भाई, किताब को समय दीजिए। यानी कि मंगल 8, 4, 3 में से किसी एक घर में हो, बाकी दो बचे हुए घरों में केतु या बुध आ जाए तो मंगल बद होगा। इस समय में बुराई क्या आएगी, मंगल बद तो मैंने बोल दिया बुराई, खानदान बर्बाद होगा। जातक का खानदान बर्बाद होगा, यानी कि उसके घर परिवार में, खानदान में कई लोगों को समस्याएं आएंगी, नुकसान होंगे। खानदान का मतलब ऐसा भी नहीं है कि घर में 100 लोग हों। अब जैसे मेरे खानदान में लगभग लगभग 70, 75 लोग हैं, तो 70, 75 लोग अगर मेरे टेबे में हो तो बर्बाद ना होंगे। हाँ, लेकिन आधे पौने तो होंगे। एक, मेरे परिवार की एक बड़ी मेजोरिटी पे आफत आ गई, ऐसे समझ लीजिए। और घर या नजदीक, घर या नजदीक की बेवा यानी विधवा औरतें बर्बाद होंगी। अब समझिए, घर में विधवा औरतें भी होंगी तभी तो बर्बाद होंगी, ऐसे समझिए। अब एक सूत्र अलग टाइप का दूंगा इस टेबल से। अब इस टेबल से बोलूंगा, ये सूत्र मुझे समझाना था आप लोगों को। इस बच्चे की घर में देखिए, बच्चा जिसका अ, बड़ी दुर्घटना हो गई हो, तो पूरा कुल खानदान हिल जाता है। 16 साल का एक मासूम सा बच्चा है, अभी क्या उम्र है। हम्म? इस टेबे में समझने की कोशिश करिएगा। मंगल जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है जन्म समय। बुध जन्म समय का 12वें घर में है, और केतु जन्म समय का छठे घर में है। अब 8 और 4 और 3 की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ये देखिए, जन्म कुंडली बुध 12 है, मैं 8 और 4 और 3 की बात कर रहा हूँ। ये 6। अब यहाँ पे आ जाइए,
वर्ष फल में मंगल कहीं भी गया, लेकिन जन्म टाइम में मंगल 4 था। वर्ष फल में मंगल कहीं भी गया, लेकिन जन्म समय में मंगल 4 का था। या जन्म समय में मंगल 3 का था, या जन्म समय में मंगल 8 का था। क्योंकि ये कंडीशन 3, 4 और 8 घर पे है लागू। इस बात को समझ लीजिए। 8, 4, 3। अब किसी भी साल विशेष में केतु या बुध उन्हीं घरों में आ जाएं, 4, 8, 3 में। 4, 8, 3 में। बात को समझिए। तब भी वो समय मंगल की बदकारी को बढ़ा देगा। वो समय मंगल की बदकारी को बढ़ा देगा। अब ध्यान करिए, केतु 8वें घर में क्या करवाता है? मधुर सूरी। जी सर। केतु 8वें घर में क्या करवाता है बेटा? सर मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, बराड़ साहब, परविंदर बराड़, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ जी। बताइए क्या करवाएगा? मैंने जो सूत्र बोला वो समझ में आया क्या? हवाएं बद बलाए बद। हाँ जी। जी जी। मैंने इन बहन जी को, जिन्होंने ये टेवा मुझे दिया, मैंने छुटते ही बोला कि इनके घर में साउथ में खिड़की दरवाजे हैं, हवाएं आती। बोली हाँ जी, बालकनी। अब वो हमेशा हमेशा नुकसान नहीं दे रही थी, पॉइंट समझ जाइए। वो नुकसान कब हुआ? जब कंडीशन क्या लागू हुई? जन्म समय का मंगल 8 में था, चौथे घर में था, और बुध और केतु में से कोई भी इस कंडीशन में होगा। यानी कि 4, 3 और 8 में ही बुध और केतु आ जाए किसी भी साल, कभी भी। या फिर उस समय मंगल कहीं भी बैठा हो, क्योंकि जन्म समय का भी 4, 8, 3 का मंगल बुध और केतु से किसी भी वर्षफल में, क्योंकि एक सिद्धांत है, कोई भी ग्रह जन्म वाले घर को पूरी तरीके से कभी नहीं छोड़ता। जन्म कुंडली में जहां बैठा है मंगल चौथे घर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल अलग अलग सालों में कहीं भी जाएगा तो वो चौथे घर पे अपना अधिकार छोड़ देगा। नो। अब मैंने कहा कि केतु 8वें घर में आ गया शनि के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने छठे घर से अपना अधिकार छोड़ दिया है। नो। लेकिन इस साल विशेष में वो अपना बड़ा असर खाना नंबर 8 में देगा, बस इतना सा सिद्धांत। ये नियम नोट कर लीजिए। केतु का काम क्या है? धोखा, फरेब, छलावे। ऐसे काम राहु के हैं, मिलते जुलते केतु के हैं। बात को समझ। और मंगल की टक्कर भी है अगर हम वैसे देखें तो। 8वें घर के ग्रह तीसरे घर के ग्रह को खराब कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं। सूरज, व्यक्ति खुद, अपना आप, बच्चे का खुद का एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना, खुद बच्चा। शनि केतु 8 से खाना नंबर 2 के चंद्रमा के लिए भी बुराई उत्पन्न कर रहे हैं। घर की शांति, मन की शांति, माता दुखी, दादी दुखी। चंद्रमा अच्छा भला बैठा है 9वें घर का दूसरे घर में जाके, लेकिन 8वें घर का शनि केतु, टेंशन के हालात, घर की मन की शांति भंग, रुपए पैसे की बर्बादी शुरू करवा रहे हैं। अब 16 साल का बच्चा है, इस बात को समझिए, ये तो कोई कारोबार करता नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा होगा इसी बीच का। 10वां घर मंदा, बाप के कामकाज पे मंदा असर। और 8वां मंदा,
उसके बाप के कामकाज पे ज्यादा मंदा असर। नोट करिए, सब कुछ तो मैच हो रहा है। बुराई किस तरीके से चल रही है इस टेबल। कंटिन्यू। केतु 8 में आया, साउथ में से हवाएं आना, बलाई बात, मंदी हवाएं, बुरी हवाएं जो संकट में आ जाएं, संकट में घेर लें, संकट का न्योता एक तरीके से। अब मंगल 4 के समय, बुध केतु का सिद्धांत 3, 4 और 8 में ही, ये बड़ा गंदा है मंगल 4 के समय। और किसी वर्ष फल में आए तब भी बुराई अपनी बड़े स्तर पे लेके आएगा, ये भी साबित होता है। अपने खानदान पे भारी, अपने नजदीक की या अपने घर परिवार की बेवा औरतें बर्बाद हो जाएं। और मंगल जिस घर में बैठा हो उसी घर में बुध या केतु किसी साल में आए, इस टेबल से अलग है क्योंकि खाना नंबर 4 में मंगल है और बुध केतु, बुध 10वें में आया है और 8वें घर में केतु आया है, 4 में बैठे हुए मंगल को नहीं आया। अब दूसरी बात इससे भी बड़ी, चौथे घर का ग्रह जब भी किसी साल विशेष वर्षफल अनुसार 4 में आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, ये सूत्र दो हालात में काम करता है। या तो शुक्र कहीं से भी, शुक्र के लिए कहीं से भी खाना नंबर 1 में आएगा वर्षफल में तो राहु मंदा होगा, और चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो और वो आ जाए खाना नंबर 1 में तो राहु मंदा होगा। आप समझिए, राहु क्या देगा? अपनी बुराइयां। राहु की बुराइयां क्या है? धोखा फरेब छलावे, वही सेम, मिलते जुलते केतु से। और राहु मंदा होके खाना नंबर 10 में आया, उसके साथ कौन बैठा है? बुध। बच्चे की अकल पे असर, शुक्र। बच्चे की फिजिक पे बुरा असर और बड़ी मात्रा में बढ़ गया। बुराई बढ़ने के हालात को समझिए। और 10 में राहु मंदा होके बैठा, काम काज के क्षेत्र के लिए तो क्योंकि बच्चे के पिता पे ही जाएगा असर, लेकिन ये राहु 10 में बैठा और भी ज्यादा मंदा हो गया क्योंकि शनि केतु खाना नंबर 8 में बैठ गए। और अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने क्या बोला कि घर मिलते कैसे हैं, ध्यान करिए। 8 और 10 भी मिलते हैं, 8 और 6 भी मिलते हैं, 4 और 6 भी मिलते हैं, और 2, 6, 8, 12 भी मिलते हैं। बड़े स्तर पे बुराई। कंटिन्यू। इनके साथ बड़ी बुराई हुई बेचारों के साथ। मंगल वध भी है मैंने बोला। अब थोड़े से सूत्र समझिएगा, ये भी नोट करने लायक होंगे। मंगल जब खाना नंबर, अब इस टेबल से अलग बोल रहा हूं क्योंकि मंगल के सिम्टम सारे खोलने की कोशिश करता हूं मंगल वध की। मंगल बद होके खाना नंबर 1 में हो और 8 में हो, खाना नंबर 1 का मंगल वध हो या खाना नंबर 8 का वध हो, तब जातक की खुद की जान के लिए भारी मुसीबत और अपने खून के रिश्तेदारों पे भी मंदा असर देता है। मंगल वध पहले भी कई तरीके से बताया, अब और तरीके से समझने की कोशिश करिए। 1 और 8 में अपनी जान के लिए मुसीबत, खुद जातक के और अपने खून के रिश्तेदार। साथ ही मंगल 8 पद धन दौलत पर भी ज्यादा मंदा होगा, नोट कर लीजिए। मंगल बद खाना नंबर 5, 9 और 12 का, 5, 9 और 12 का, ये भी अपनी खुद की जान और अपने खून के रिश्तेदारों पर मंदा होगा। 5, 9 और 4,
5, 9 और 12 का बद हो के। और मंगल बद 5, 9, 12 में ही हो, बद होके, तो वो अपनी जान और खून के रिश्तेदारों पर तो मंदा होगा ही होगा। और इसी कंडीशन में जब बुध भी मंदा हो जाए, तब ये अपने निकट संबंधियों पर भी भारी होगा, यानी कि मंदा होगा। मंगल बद होके जन्म कुंडली के खाना नंबर 6, 10, 11 में हो, तब ये दूसरों पर, अपने निकट संबंधियों पर, लेकिन खून के रिश्तेदार नहीं, दूसरों पर मंदा, और खास तौर से धन दौलत से संबंधित मामलों में। मंगल बद होके खाना नंबर 7 में आ जाए, तो ये दूसरी स्त्रियों पर, दूसरों की स्त्रियों पर, भाई की स्त्री, ताई की स्त्री, मतलब ताऊ की स्त्री, मतलब ताऊ की पत्नी, ताई, चाची, इस प्रकार से परिवार की दूसरी स्त्रियों पर मंदा होगा, लेकिन माँ पे नहीं। इस बात को समझिए। खाना नंबर 4 में मंगल बद हो जाए तो माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, सब पर मंदा होगा। इस तरीके से नोट करिए। चौथे घर में मंगल बद, माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, सब पर, और पैसे की आई चलाई में भी रुकावटें डालेगा। चौथे घर का मंगल बद। चौथे घर का मंगल मांगलिक भी होता है। इस बात को समझिए। मंगल चौथे घर का मांगलिक भी होता है। माल व जान, माल व जान, माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, और धन, धन दौलत और परिवार पर मंदा असर होगा। और पहले ही जैसे बोला कि मंगल 4 के समय बद और बुध केतु 8 में हो, इस्टेवे में केतु 8 में ही आया है। इस बात को समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग टाइप का निकल के आएगा। इसमें बुध केतु के अलावा और भी घेरे जोड़ूंगा, शुक्र को भी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मंगल 4 के समय बुध केतु खाना नंबर 8 में हो, कोई एक या दोनों, तो अपने ही घर की जहर बर्बाद होगी। अपने अपने ही घर की जहर बर्बाद करती होगी, मतलब अपने घर से संबंधित कोई आदमी। लेकिन यहाँ महिला है। आमतौर पर चाची, ताई जैसे रिश्ते ऐसे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होंगे। वो मतलब जहर भर रहे होंगे घर में। शब्दों की समझने की कोशिश करिएगा, मैं शायद क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ। मतलब मंगल 4 के समय बुध केतु खाना नंबर 8 में हो, तो ऐसे व्यक्ति की ताई और चाची अमूमन, आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के परिवार के लिए बुराई पैदा कर रही होती हैं, जहर भर रही होती है। ऐसे समझ लीजिए। अब अगला सूत्र समझिए। मंगल 4 के समय ही मतलब बद, शुक्र 8 में हो, तब भी बर्बादी एक प्रकार की, लेकिन वहां पे भी अपने ही जहर भर रहे होते हैं। पर यहाँ पे नर हो गए। वहां बुध और केतु 8 की में फीमेल आ गई थी, ताई चाची, यहाँ पे नर आ गए, चाचे ताए। अमूमन चाचे ताए परिवार के नर जहर भर रहे होंगे। मंगल 4, शुक्र 8। और मंगल 4 बुध केतु 8 में स्त्रियां बताई हैं। मंगल मंगल 4, शुक्र 8, या फिर शुक्र 4, मंगल 8, तब भी ये देखा गया है। इस बात को समझिए। चाचे ताए बर्बाद कर रहे
मतलब जहर भर रहे ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के परिवार में चाचे ताए के कारण जहर भर रहा होगा। और अगर ऐसे हालात हों तो ऐसे व्यक्ति को, मैं दोबारा बोल देता हूं, मंगल 4 शुक्र 8, या शुक्र 4 मंगल 8, या मंगल 4 के समय बुध केतु 8, बुध या केतु 8, ऐसे व्यक्ति के घर में या आस पड़ोस में या परिवार में या अपने ही परिवार की कोई ताई चाची बीड़ो हो, विधवा हो, तो उनका आशीर्वाद लेते रहे, ताए चाचे का आशीर्वाद लेते रहें। एक तो विधवाओं का आशीर्वाद और ताई चाचों का आशीर्वाद, पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहें। एक कुदरती मदद, सहायता परमात्मा की तरफ से मिल जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। मंगलवत से संबंधित इष्टेवे में है, मंगल बद होके 1 में आ गया है, लेकिन केतु खाना नंबर 8 में है। 4 का कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन जन्म टाइम का है। तो इस समय इस बच्चे की कोई ताई चाची भी इनके परिवार के खिलाफ कुछ साजिशों में इन्वॉल्व हो सकती है, ये कहना चाह रहा हूं। अब और थोड़े सूत्र समझिए। मंगल बद हो, मंगल बद की नजर अपने मित्र, लेकिन नर ग्रह, चंद्रमा को नहीं बोलूंगा, नर ग्रह सूरज और बृहस्पति आ जाते हैं। सूरज और बृहस्पति, अपने मित्र ग्रह सूरज और बृहस्पति पर नजर हो। अब नजर कैसे होगी वो आप लोगों को बहुत सारी चीजें खोल खोल के बता चुके हैं, ध्यान करिएगा। सूरज और बृहस्पति पे मंगल बद की दृष्टि, तो ऐसे जातक के खून के रिश्तेदार, ऐसे जातक के अपने खून के रिश्तेदारों पर, अपने सगे रिश्तेदार, खून से संबंधित, समझने की कोशिश करिए। और ऐसा जातक खुद, ऐसी जातक या जातिका खुद पर मंदा असर होगा जब मंगल बद की दृष्टि सूरज और बृहस्पति पर हो। यहां पे देखिए, मंगल 4 इस जातक से ये मैच कर रही है कंडीशन, और बृहस्पति बाद के घर में बैठा है, मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर है। तो ऐसे जातक के खून के रिश्तेदार इसी जन्म कुंडली से मैच कर रहा है, खुद के लिए और अपने खून के रिश्तेदारों के लिए मंदे हालात होंगे। अब दूसरे सूत्र पे आ जाइए। मंगल वध के समय एक तरफ मंगल वध और दूसरी तरफ स्त्री ग्रह। मंगल वध के समय इसको ऐसे समझ लीजिए, मंगल वध की दृष्टि स्त्री ग्रहों पर। तब अब स्त्री ग्रह क्या है? चंद्र और शुक्र, तो ही है स्त्री ग्रह। मंगल वध की दृष्टि में जब स्त्री ग्रह हो, तब घर की स्त्रियों पर और खुद पर भी मंदा असर होगा, खुद पर भी। समझिए मंगल के कैसे रूप खुल खुल के आ रहे हैं। और मंगल वध के समय एक तरफ मंगल वध और दूसरी तरफ मुखन्नस ग्रह या पापी, पापी राहु केतु, मुखन्नस शनिचर भी है, बुध भी है ना। एक तरफ मंगलवद और दूसरी तरफ मुखन्नस या पापी या बुध बैठे हो, तब क्या बुरा असर होता है, इस बात को समझ लीजिए। तब पापी ग्रहों से संबंधित काम काज या पापी ग्रहों की वस्तुएं, या तो मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसे जीवित रिश्तेदार खुद बर्बाद हो या फिर जातक को बर्बाद करें, या तो खुद ही
बर्बाद हो जाएं वो पापी ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार, या फिर ऐसे जातक को ही बर्बाद कर दें। मंगल बद वाले की एक और कहानी समझ लीजिए। भाइयों से दूर, दुखिया, तंग हाल, जिस दरख्त के नीचे जा बैठे, जिस पेड़ पौधे के नीचे जा बैठे छाया लेने के लिए, उस पेड़ को आग लग जाए, वो पेड़ उजड़ जाए, वो पेड़ कट जाए, उस पेड़ को कोई आग लगा दे। मतलब कि मंगल बद वाले को, ये बुध के साथ भी है ये कंडीशन, ये ध्यान कर लीजिए। और वो ही कंडीशन मंगल बद के साथ है। मंगल बद वाले को जो मदद दे दे वो भी बेचारा मारा जाए। इसका मतलब ये, मतलब इस जातक का जो बदी का, मंगल बदी का असर है वो अपने मददगार के लिए भी जहरीला। मंगल चौथे घर में हो, मंगल चौथे घर में हो और पापी ग्रह नौवें घर में हो जाएं, अपने परिवार के लिए मंदा। मंगल चौथे घर में हो, ये इस टेबल पे मैच करेगा आप जो बोलूंगा। मंगल चौथे घर में हो, बुध 12वें घर में, दुखों का मारा हुआ, बेवकूफ, तंग, परेशान, अंदर से जलते हुए, खून से तड़पता हुए दौड़ता फिरे। मंगल 4, बुध 12वें घर में, दुखों का मारा हुआ, बेवकूफ, तंग, परेशान, अंदर से जलते हुए, खून से तड़पता हुआ, बेचारा भागता फिरे, दौड़ता फिरे। स्टेवे से बोला। एक और सूत्र समझिए जो कि स्टेवे से मैच नहीं कर रहा है। मंगल बद, बृहस्पति 8, चौथे घर का ही मंगल बद, बृहस्पति 8, बुजदिल दलिद्री। इस कंडीशन के लोग नहाने धोने में बड़े लीचड़ होते हैं। वो सुबह 10-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो के उठने वाले दलिद्री लोग। मंगल 4 बद में और बृहस्पति 8, रात को सोएंगे वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बजे, और सुबह उठेंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। दलिद्र फैलाते होंगे, घर में साफ सफाई ना करते होंगे। मान लीजिए वो ब्राह्मण है तो उनके घर में मुसलमानी रोटी बना रही होगी, ऐसे समझ लीजिए। इस प्रकार का दलित, घर में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, तो ऐसा पड़ा है, मतलब निकम्मापन। मंगल 4, गुरु 8, मंगल 4 और शनि 1, वो भी स्टेबे में नहीं है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। शनि 1 के समय मंगल 4 हो तो व्यक्ति चोर फरेबी होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में चूल्हा तक मंदे हालात का बताया गया है, ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा बड़ी बुराई। ओ, अब इसमें कुछ उपाय समझिए, क्योंकि मंगल की ही इतनी सारी बुराइयां बताई हैं तो इसलिए उपाय भी बता दूं। रोज सुबह सादिक, सुबह सादिक का मतलब है केतु का समय। अब ये सुबह सादिक मैंने क्यों बोला, इस पॉइंट को समझिएगा। मंगल 4 में हो तो केतु के माध्यम से उपाय करना चाहिए, किताब ये कहती है। और उपाय भी मैं किताब से ही दे रहा हूं। अब आप कहेंगे रेवड़ी गुड़ की, वो भी केतु से संबंधित है, रेवड़ी में तिल का इस्तेमाल होता है। रोज सुबह सादिक ताजे पानी से कुल्ला करें, अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के उंगली से अपने दांत। बरगद के पेड़ पे कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी का मतलब है थोड़ा दूध, थोड़ी पानी, 2-4 दाने चीनी के या मिश्री के डाल सकते हैं। अगर पेट में तकलीफ हो तो 43 दिन बरगद के पेड़ पे कच्ची लस्सी चढ़ाकर गीली मिट्टी का टीका लगाए। बात को समझिए। अगर घर में हादसे हो, दुर्घटनाएं हो, आग से संबंधित, मतलब अग्निकांड जैसे, तो किताब में जो लिखा है उसमें बड़ी हेर फेर है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि घोड़ों को देसी खांड या हलवा खिलाएं। मैं हलवा खिलाना बहुत पसंद करता हूँ, और मैंने देखा है कि इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनसे बचाव हो जाता है। घोड़ा या घोड़ी चंद्र से संबंधित है, और हलवा या खांड चंद्रमा से संबंधित है, इस बात को समझिए। अगर आपके पास छत है तो मंगल की वस्तु छत पे कायम करें। ग्रह कंडीशन देख के खाना नंबर 8 की, इसमें तो
नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 में शनि और केतु पहले ही बैठे। तो शहद का बर्तन, मतलब मिट्टी का लोटा, या फिर खांड का बर्तन। लेकिन ध्यान करिए, कोई 100-200 ग्राम से कुछ ना होगा, किलो आधा किलो से भी कुछ ना होगा। ये नहीं कर सकता बच्चा, नो डाउट, लेकिन ये उपाय होता है। मैं आपको बता दूं, वो कंडीशन देख के होता है। अब जैसे कि मंगल 4 है, बुध 8 है स्टेवे में, बुध 12 है स्टेवे में, और 8 में अगर खाली हो, तो मंगल को बुध के साथ यानी कि घड़े में कम से कम 5-7-8 किलो देसी खांड भरी जाए, या शहद भरा जाए। कुछ लोग चीनी भी करवाते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं करवाता हूँ, मैं खांड ही करवाता हूँ। ढक्कन लगा के, ढक्कन के ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाल के, और उसको घड़े के उसमें बांध दीजिए अच्छी तरीके से। गर्दन होती है घड़े में, ध्यान करिए, और वीराने में या शमशान में दबा दीजिए। अगर कहीं पे पथरीला जंगल कीकर का मिल जाए, जो कि खाना नंबर 8 से ही संबंधित होता है, खाना नंबर 8 शमशान, शनिचर का हेडक्वार्टर, कीकर का पेड़ शनि का, पथरीली चट्टानी जमीन शनि, वहां पर भी ये उपाय बहुत अच्छी मात्रा में लाभ दे देता है। फायदा मिलेगा। और ये शहद के या खांड का लोटा दबाने से बड़ा बेनिफिट मिलता है औलाद से संबंधित, इस बात को भी समझ लीजिए। लेकिन ये दवाएं तो ध्यान करें कि जन्म कुंडली में शनिचर खाना नंबर 2 में ना हो। मृगशाला, जो कि आज के समय में बड़ा टेढ़ा काम है मिलना, मृग की चमड़ी, वो भी कुदरती प्राकृतिक मौत से मरा हो हिरन, उसकी चमड़ी, उसके चमड़े का छोटे से छोटा टुकड़ा भी घर में रखना बीमारियों से बचाव करता है, बीमारियों से अच्छा खासा बचाव करता है। इस बात को समझिए, बचाव रहेगा घर परिवार का। मृगशाला यानी कि हिरन की छोटी से छोटी, इस बात को समझिए। अगर साउथ का दरवाजा हो, दक्षिण दिशा का दरवाजा हो, साउथ ईस्ट हो चाहे साउथ वेस्ट हो, प्रॉपर तो साउथ ईस्ट भी नहीं होगा, प्रॉपर साउथ वेस्ट भी नहीं होगा अगर हम ज्यादा ध्यान से देखेंगे। लेकिन किताब बिल्कुल सरल शब्दों में कहती है कि लोहे की कील से कील दें चौखट, चौखट। अब चौखट तो घरों में है ही नहीं भाई, क्या करें बताइए, चौखट होनी चाहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन लोग चौखट नहीं लगवाते। तो भैया सीधा सा सिद्धांत है, सर की तरफ की जो लकड़ी की चौखट है, आजकल तो गेट भी लोहे के हो गए हैं, कैसे लगवाओगे, ये ध्यान करिए। 3 कीलें टोपी वाली, बड़ी बड़ी होती है, हाथ से बनाई जाती है, लोहार बनाते हैं वो, अपने दरवाजे की चौखट पे सिर की तरफ ठोक दीजिए। मंगलवद हो और साउथ का मकान हो। नहीं तो एक बंदर की शेप आती है हाथ ऊपर उठे हुए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आज भूल गया, नहीं तो मैं यहाँ शेयर कर देता। वो बंदर की मूर्ति भी दरवाजे की तरफ देखती हुई रखी जा सकती है, उससे भी मंगल बद के। लेकिन मैंने ये है कि साउथ का मकान बदलना ही सबसे बेटर है, ये भी ध्यान करिए, ये तो उपाय है। डेक के पेड़ से खास तौर से दूर रहें। डेक का पेड़ क्या होता है, बकान, ये ध्यान करिए, उससे दूर ही रहें। बकान के पेड़ अपने आसपास भी ना लगवाएं। बकान का पेड़ आपके नजदीक हुआ या आपके घर पे हुआ, तो वो मंगल बुध को इतने बड़े रूप में बड़ा कर देगा कि आपके यहाँ नर संतान या तो पैदा ही नहीं हो